पीएम मोदी ने शनिवार को अजमेर के पुष्कर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों के भविष्य का निर्धारण करता है। साल 2024 का चुनाव भी देश के भविष्य का निर्धारण करने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच करार दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी ऐलान के बाद गाजियाबाद में पहला रोड शो किया। मेगा रोड शो मालीवाड़ा चौक से शुरू हुआ, जो चौधरी मोड़ पर जाकर खत्म हुआ। 1600 मीटर की दूरी को पीएम ने करीब 1 घंटे में तय किया। इस दौरान पीएम के साथ खुली जीप में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग मौजूद रहे। सभी ने बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल हाथ में ले रखा था। जगह जगह पीएम पर लोग फूल बरसा रहे थे। वहीं पीएम भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के नगीना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने जातिवाद, संप्रदायवाद और तुष्टीकरण की बात नहीं की। बीजेपी जनता को जनार्दन मानकर उसकी पूजा करती है। बेटी हो या व्यापारी, अन्नदाता, किसान हो या फिर बहन बेटियां, सभी को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए बीजेपी आई है। आपके एक वोट ने देश की तस्वीर बदली है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रजेश पाठक अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। आज अपराधी सलाखों के पीछे हैं और कई प्रदेश छोड़कर चले गए। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है, जिसके चलते लगातार पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं की जानकारी देते हुए कहा, आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के सदस्यों के साथ कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता हासिल की। हमने सभी से अनुरोध किया कि अपने अपने क्षेत्रों में जुटकर यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए काम करें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आकाश आनंद ने बिजनौर की नगीना सीट पर अपने प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि आकाश ने चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से इसलिए की है क्योंकि बिजनौर मायावती का गढ़ माना जाता है। मायावती सबसे पहले 1989 में बिजनौर सीट से ही सांसद बनी थी। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव में पीएम मोदी लहर के बाद भी जिले की दोनों सीटों पर बसपा का कब्जा था।